बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन एनआरओ मांगने की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एनआरओ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से मांगा गया है। अब ये एनआरओ मांगने का तरीका क्या है, कैसे मांगा गया है, किससे कहा गया है कि हमें एनआरओ दे दें, और फिर ऊपर से नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने भी हमायत कर दी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस सपोर्ट का ऐलान किया गया, उस पे नाज़रीन फिर फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ की अमेरिका की सपोर्ट पे चीखें निकल गई हैं। तो ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जैसे कि हमारे मॉर्निंग व्लॉग की एक रूटीन है कि हम जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही होती हैं, उसका मुख्तसर सा कर्टन रेज़र भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि आप देखने वालों को ये पता चल सके कि आज के दिन में कौन सी बड़ी हैपनिंग होने जा रही हैं, कौन सी बड़ी ख़बरें जनरेट हो सकती हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, अदालती महाज पर जो एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, उसमें नाज़रीन ट्विटर की बंदिश के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी एहतशाम अब्बासी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एतराज़ात के साथ इस पटिशन पे समाअत करने जा रहे हैं। यानी आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। एहतशाम अब्बासी साहब सहाफ़ी हैं जो ये चाहते हैं कि ट्विटर की जो बंदिश है उसको ख़त्म किया जाए, और ट्विटर के ऊपर कोई VPN लगा के आपको इस्तेमाल न करना पड़े। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी और हिबा फवाद चौधरी की मुलाकात और जेल में फवाद चौधरी को सहूलियत फ़राहम करने के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत होने जा रही है। लेकिन जो ख़ास डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद में हो सकती है, जो बड़ी ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ सकती है, वो नाज़रीन जो दो मुकदमात हैं, एक साइफ़र है और दूसरा तोशाखाना है। दोनों केसेस में इमरान खान साहब कन्विक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो सेट ऑफ जो एक्यूज़ है, उसमें साइफ़र केस में इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और तोशाखाना में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया हैं। तो आज इन दोनों केसेस पर जो मतलब कन्विक्शन के ख़िलाफ़ दायर की गई जो अपीलें हैं, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब समाअत करेंगे। और इस केस की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, वो तो गुज़िश्ता समाअत पे कि उनकी फ़ैमिली में कोई डिमाइस हो गई थी, जिसकी वजह से वो पिछली समाअत पे गैर हाज़िर थे, इल्तवा मांगा गया था। लेकिन जो साइफ़र का केस है, उसमें जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उनकी तरफ से अदालत में ये कहा गया था कि इस केस में वफाकी हुकूमत स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती करना चाहती है, तो हमें वक्त दिया जाए। तो वो वक्त भी दे दिया गया था, और मंगल तक यानी आज के दिन तक समाअत को मुलतवी किया गया था। तो आज मंगल भी आ गया है, और अदालत ने आखिरी समाअत पे ये नैब और FIA को इंदिया दे दिया था कि चूँकि अब ये केस हमने फ़िक्स कर दिया है, तो अब हमने इस केस को सुनना भी है और इस केस का हमने फ़ैसला भी करना है। तो देखते हैं इस केस के हवाले से, इन दोनों मुकदमात के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या बड़ी ख़बर जो है वो जनरेट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट का केस है, उस तौहीन अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई जो अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील है, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। अब आ जाते हैं जो हामिद मीर साहब लाजवाब हुए। एक उन्होंने सवाल किया, और सवाल वैसे सख्त था, लेकिन सख्त जवाब पर जो रिस्पांस था वो मेरे ख्याल से लाजवाब कर देने वाला था। लेकिन मेरे ख्याल से लाजवाब होना नहीं चाहिए था। सवाल नाज़रीन कल रात की कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब ने किया अता तारड़ साहब से कि ये जो महमूद अचकज़ई हैं, उनके घर पे जो रेड हुआ है, जो छापा मारा गया है, ये किसने जो सदारती इलेक्शन उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो इस पर जो जवाब था अता तारड़ साहब का, वो ये था कि इससे इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होता। अगर छापा मारा गया है तो बलूचिस्तान हुकूमत इसका जवाब दे, लेकिन जो महमूद अचकज़ई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अता तारड़ साहब का कहना था क्या उनको किसी वोटर से वोट मांगने से रोका गया।
सूबाई असम्बली के किसी बंदे से मुलाकात से रोका गया, कौमी असम्बली के किसी वोटर से मुलाकात से रोका गया, कहीं जाने में उनके रास्ते में रुकावट पैदा की गई, तो उनकी इलेक्शन कम्पेन में कोई हल्डर क्रिएट की गई, तो ऐसा जब हुआ नहीं तो इससे सदारती इलेक्शन की कम्पेन या सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का ये सवाल बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल अतात तार साहब ने कहा कि इसके ऊपर जो बेटर जवाब है वो बलूचिस्तान हुकूमत दे सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से अहमद मीर साहब कह सकते थे कि जो कुछ भी है इन हालात में, जब महमूद अचकज़ई सदारती कैंडिडेट के तौर पे नामज़द हुए हैं, तो उनकी नॉमिनेशन के बाद, उनकी कौमी असम्बली में तकरीर के बाद अगर वो प्लॉट वाला मामला, उस पर कब्ज़ा वागजार कराने की अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा कि पहले क्यों नहीं ख्याल आया, यह सदारती इलेक्शन गुजरने का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, और क्यों इंतज़ार किया गया कि महमूद अचकज़ई ऐसी तो कोई तकरीर करे और फिर वो प्लाट का जो कब्ज़ा है उसको छुड़ाने की कार्रवाई की जाए। तो सवाल तो बनता है, और सवाल किया भी है, और अपने तई अतात तार साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। तो अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, अच्छा एक खबर और रहेगी, आज़म सवाती साहब, उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं। आज़म सवाती साहब ने उन मुकदमात की डिटेल के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। आज हो सकता है कि आज़म सवाती साहब की जानिब से ये जो पटिशन दायर की गई है उस पर पेशावर हाई कोर्ट में ग़ालिबन समाअत होने का इम्कान भी है। एक और नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो सदारत के कैंडिडेट नामज़द तो हो गए हैं, तो उसके बाद नाज़रीन अब MQM के साथ कुछ थोड़ी बहुत टसल चल रही थी, और मौलाना फजल रहमान के साथ भी है। तो अब ज़रदारी साहब का वज़ीर आज़म का इलेक्शन तो हो गया, शहबाज शरीफ ने हलफ भी उठा लिया। अब यह हुआ है कि ज़रदारी साहब के लिए वोट मांगने के लिए गिलानी साहब की सरबराही में जो इत्तेहादी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत जिसमें नून लीग भी शामिल है, नून लीग के एक साखदार थे, गिलानी साहब थे, इनके साथ दीगर रहनुमाओं ने मतलब कंपनी करते हुए ये गए हैं अपने MQM के पास, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा अपने अलीम खान के पास, काफ लीग के पास गए हैं, और तीनों जमातों ने, MQM ने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने और काफ लीग ने ज़रदारी को वोट और सपोर्ट की हमायत का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ मौलाना साहब रह गए हैं, तो देखते हैं कि गिलानी साहब, इसहाक डार साहब, या फिर आसिफ ज़रदारी साहब खुद, या बिलावल ज़रदारी साहब, या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अब मौलाना साहब को ज़रदारी साहब के लिए वोट के लिए कब जो है वो मनाने के लिए उनके घर जाते हैं। तो ये भी एक नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी कुछ अहम फैसले किए हैं, बड़े फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन तो उमर अयूब साहब हार गए, लेकिन अब पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी काउंसिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो फैसला ये हुआ है कि उमर अयूब साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी नाज़रीन एक और इसके साथ एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी होता है। तो उमर अयूब साहब को जहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैनशिप है ये उमर अयूब साहब को नहीं मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसला किया कि सिर्फ अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब साहब इंजॉय करेंगे, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओहदा वो बैरिस्टर गौहर को दिया जाएगा। यानी उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होंगे। अब असद कैसर साहब जो कि साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनके हिस्से में नाज़रीन ओहदा ये आया है कि वो कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर होंगे। और इन तीनों ओहदों के हवाले से अपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख़त लिख के स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया है कि इन तीनों ओहदों पर फ़लाँ फ़लाँ नाम हमने अपॉइंट कर दिए हैं या उनको ये ओहदे देने का नोटिफिकेशन हमने कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने कैसे NRO मांगा है। नाज़रीन मामला ये है, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो खान साहब हर अपनी तकरीर में अपोजिशन को ताने देते थे कि मुझसे NRO मांगते हैं। हालांकि पब्लिक के लिए आके, मीडिया पे आके किसी भी उस वक्त की अपोजिशन है जो कि पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, दीगर सियासी जमातें थीं, किसी की तरफ से भी इस बात का तकाजा नहीं किया गया कि नाज़रीन एक कॉल ले लूँ मैं। नाज़रीन वो कॉल मेरे सोर्स की थी और उसमें उसने जिस खबर को क्लियर किया जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में, रात के व्लॉग में आपको ये बताया कि वो जो इमरान ठेकेदार है जिसकी मैंने तस्वीर भी आपको इस व्लॉग में दिखानी है, तो मेरे सोर्स ने बताया कि वो मेडिकल वाला को पटा नहीं उसने पहना हुआ इमरान ठेकेदार ने, बल्कि जमीयत वाला जो मफलर है उसको अली अमीन गंडापुर साहब पट्टा कह रहे हैं, जो कि PTI अपने पार्टी के रहनुमाओं को भी अपनी पार्टी के परचम वाला वो मफलर पहनाते हैं, तो फिर आप भी पट्टा पहनाते हैं।
अगर जमीयत का उस बंदे ने मफलर पहना और अली मिन गंडापुर साहब को सपोर्ट नहीं किया तो उसको तुम पट्टा कह रहे हो, जमीयत के मफलर को, झंडे वाले मफलर को, तो फिर आपकी पार्टी का जो झंडे वाला मफलर है वो भी फिर पट्टा होगा। लेकिन बड़ा नाज़रीन माफ़ी चाहते हैं, ख़बर के अंदर एक और ख़बर शेयर कर दी। कुछ दोस्त एतराज़ भी करते हैं कि ख़बर के अंदर कोई दूसरी चीज़ को डिस्कस ना किया करें, तो क्योंकि अभी टेलीफोन आपके सामने अटेंड किया है तो मैंने कहा यहीं पे आपके साथ ये ख़बर शेयर कर लें और क्लैरिफिकेशन कर लें। तो पब्लिकली इमरान खान साहब के दौर की अपोजिशन ने कभी NRO नहीं मांगा, बल्कि वो आके कहते थे हमने इनसे कब NRO मांगा है, हमने तो कोई NRO नहीं मांगा। लेकिन अब इमरान खान साहब ने सरेआम NRO मांग लिया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब जेल से निकल के खुद NRO तो नहीं मांगेंगे। खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं अपने पार्टी के रहनुमाओं पे, असद कैसर पे, उमर अयूब पे और अपने जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, इनसे कह रहे हैं कि आप हुकूमत को कहें कि जो हमें मैंडेट मिला है, जो अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद का इज़हार किया है, आप हुकूमत से कहें कि मुझे रिहा करें, तो उसके बाद फिर इनके साथ बात होगी। तो अब असद कैसर साहब के बयानात आप निकाल के देखें, उमर अयूब साहब के बयानात निकाल के देखें, बैरिस्टर गौहर के बयानात के पिछले चंद रोज़ के निकाल के देखें। लेकिन उन बयानात पे आने से पहले वो जो नाज़रीन एक बयानिया खान साहब के हवाले से बनाया गया, इमरान खान के हवाले से, कि खान डट के खड़ा है, कप्तान ना झुका है ना बिका है, कप्तान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो कप्तान के कहने पर अब पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर, ये कह रहे हैं कि खान साहब को रिहा करें, खान साहब को रिहा करें, फिर हम बात करेंगे जो आप कंसिलेशन की बात, रिकन्सिलेशन की बात कर रहे हैं, जो मफामत की बात कर रहे हैं, जो मिसाक जमहूरियत की बात करें, यानी मुल्क की मईशत की बात करनी है, मुल्क में मफामत की बात करनी है, तो पहले इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को NRO दिया जाए, फिर हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे। तो ये सरेआम NRO मांगा जा रहा है, ओपनली मीडिया पे आके NRO मांगा जा रहा है। तो अब वो सहाफ़ी जो NRO की बातें इमरान खान साहब के दौर में करते हैं, जो खान साहब खुद कहा करते थे कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, तो भाई NRO आपको हुकूमत कैसे दे सकती है? जो आपका अपना जवाब होता था कि मैं NRO इनको नहीं दूंगा, जाएं अदालतों में, मेरा इनके साथ क्या ताल्लुक है? तो फिर आप हुकूमत से एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कैसे NRO मांग सकते हैं? हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान को कैसे रिहा करने का हुक्म दे सकती है? एक तरीका है कि खान साहब रहम की अपील कर दें मौजूदा हुकूमत से। और रहम की अपील में नाज़रीन, जब आप अपील कर रहे होते हैं कि मुझ पे रहम खाया जाए, मुझ पे रहम किया जाए, तो आप अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं। तो रहम की अपील करें, वफाकी काबीना से अप्रूवल लेके वो हुकूमत सदर साहब को भेज देगी। अभी आपके सदर साहब बैठे हैं, वो फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो फिर मर्सी की दरख्वास्त दे दें। इसके अलावा नाज़रीन, अब आप ये देखें कि ये जो रिहाई की बातें की जा रही हैं, तो खान साहब, ठीक है, चलें इस बात पे आ जाते हैं कि डट के खड़ा है, खान साहब झुका नहीं तो खान साहब बिका नहीं, तो फिर आप उनकी रिहाई की बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर अदालतों से जाके, जैसे कि कल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा समाअत के लिए है तोशा खाना का, साइफर केस का, तो उसमें जाके आप खान साहब की रिहाई करवा लें। खान साहब के खिलाफ जो फैसला उसको सस्पेंड करा लें, फैसला सस्पेंड होगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे, और फिर जब फैसला सस्पेंड होगा, खान साहब ज़मानत से बाहर आएंगे, तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि जो अपना जो मतलब पूरे इसको डिसाइड करा के खान साहब की नाहली भी ख़त्म करवा लें। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका कैसे सपोर्ट में आया है, इस पर भी हम बात कर लें। अब नाज़रीन, IMF को लेटर तो लिख दिया इमरान खान साहब ने। अब IMF में जो सबसे ज़्यादा शेयर हैं वो अमेरिका के हैं, तो एक तरीके से इंडायरेक्टली ये लेटर IMF को लिखना खान साहब का अमेरिका से भी मदद मांगना है कि पाकिस्तान को IMF का पैकेज ना दिया जाए, इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, इस हुकूमत को एडमिट ना करें। और वो मोहित पीरज़ादा साहब ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि किसी ने PTI के एक चाहने वाले यूट्यूबर ने कहा था कि इस बनने वाली हुकूमत को मगरबी डेवलप ममालिक एडमिट ना करें। तो अब डोनाल्ड ब्लूम साहब जो कि सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान में, उनके तरफ से बड़े कुशादगी के साथ, बड़े खुले दिल के साथ, ओपन हार्ट के साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको मुबारकबाद का पैगाम दिया गया है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। अब अमरीकी सफ़ीर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहेंगे, तो ये अमेरिका की तरफ से मुबारकबाद दी गई है शहबाज शरीफ को। और साथ में ये भी कहा गया है कि हम नई बनने वाली हुकूमत के साथ, नौ मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए, मिलकर चलने के लिए तैयार भी हैं। तो यहाँ भी खान साहब को जो है, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि चीखें निकल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
तो अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया है। अमेरिका से पहले सऊदी अरब के शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद का पैगाम भेजा शहबाज शरीफ को। उनसे पहले कल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन जीते तो चीन की तरफ से भी ऐलान किया गया कि हम जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सदर अलवी साहब के ऊपर मरवत साहब ने किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। तो नाज़रीन, कल कुछ यूट्यूबरों से लाताल्लुक़ का इजहार किया गया, लेकिन यहीं पे नाज़रीन बात ख़त्म नहीं होती। मरवत साहब ने का एक क्लिप मेरे पास पहुंचा है, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। मरवत साहब की कई बातें नाज़रीन बड़ी फ़नी होती हैं, बंदा सुनने के बाद बड़ा एंजॉय करता है। तो ये 10 सेकंड का एक क्लिप है शेर अफजल मरवत साहब का, ये सुन लें कि मरवत साहब सदर अलवी साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं, और इस 10 सेकंड के क्लिप के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि अलवी साहब के पल्ले क्या बचा है। ये सुने नाज़रीन। आरिफ अलवी जैसे लोगों से अब पीटीआई को छुटकारा जो है हासिल करना चाहिए। शक्ल भी आप उसकी देखें ना तो बतखचोर की तरह है। ऐसे आपने सुना, मैं दोबारा आपको करीब करके सुना देता हूँ। मरवत साहब कहते हैं कि आरिफ अलवी जैसे लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुटकारा हासिल करना चाहिए। ये पूरा आप दोबारा सुन लें कि मरवत साहब क्या कह रहे हैं। आरिफ अलवी जैसे लोगों से अब पीटीआई को छुटकारा जो है हासिल करना चाहिए। शक्ल भी आप उसकी देखें ना तो बतख चोर की तरह है। कहते हैं अलवी की जो शक्ल है बतख चोर की तरह है। अब मेरे ख्याल में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी के चेहरे के ऊपर। अल्लाह ताला के बनाए हुए चेहरे हैं, अल्लाह ताला का बनाया हुआ इंसान है। मेरे ख्याल से ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, माजरत चाहता हूँ नाज़िम मैं आपसे, मैं इसको वैसे इंजॉय कर गया। इसके अलावा नाज़िम, ज़फ़र भाई ने ये जो शर्ट भेजी है, ज़फ़र भाई आपकी शर्ट की प्रीवियस व्लॉग में देखने वालों ने बड़ी तारीफ़ की है कि बड़ी अच्छी शर्ट है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ज़फ़र भाई एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन, मैंने इमरान ठेकेदार की तस्वीर आपको दिखानी है कि जिसको अली अमीन गंडापुर साहब गालियाँ दे रहे थे या धमकियाँ दे रहे थे, वो कौन है। तो मैं नाज़रीन वो भी आपको दिखा दूँ। तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि वो जमीयत का पट्टा पहना हुआ कह रहे थे। ये देख लें, ये जमीयत का उसने मफलर पहना हुआ, इसको जो है वो धमकियाँ और इसको जो है वो गालियाँ दे रहे थे। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बन गए हैं। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र हुआ है तो जाते जाते ख़बर शेयर कर लें कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी में तो ये कहते हुए अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए थे कि ये तो फार्म 45 और 47 वाला वज़ीर आज़म है, तो मैं कैसे इसकी हल्फ बर्दारी में तकरीब में जाऊँ। तो आज वो सज़ा याफ्ता बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तोशा खाना में कन्विक्टेड, साइफ़र केस में कन्विक्टेड, इद्दत निकाह केस में कन्विक्टेड, उसके साथ मुलाकात करने के लिए आज जो वो अपने अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अडयाला जेल रावलपिंडी जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।